अ, सन 1991-92 में जब बी आर चोपड़ा साहब का धारावाहिक महाभारत टेलीकास्ट हो चुका था, उसके बाद माणिक दास से जाकर के किसी पत्रकार ने एक बार पूछा कि क्या आपको कभी महाभारत पे कोई फ़िल्म बनाने का मन नहीं किया? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मन किया। मैं पैसेज टू इंडिया और द एलियन नाम की एक फ़िल्म और महाभारत और रवींद्रनाथ टैगोर की एक नृत्य नाटिका जो वाल्मीकि चरित्र के नाम से है, उस पे मुझे फ़िल्म बनाने का मन था। लेकिन मैं नहीं बना सका, अभी तक नहीं बना सका हूँ। तो पत्रकार ने पूछा कि क्यों नहीं बना सके आप? तो उन्होंने कहा कि महाभारत बनाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, बड़े ही एपिक स्केल पे उसको बनाना पड़ता, तो इसलिए मैं नहीं बना सका। तो हालाँकि उन्होंने कहा कि मैं एपिक स्केल पे बनाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि महाभारत की जो घटनाएँ हैं, वो लोग जानते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बेसिकली महाभारत के कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट करने पर था। मुझे लगता है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता अगर वो बनाते तो, कि सती तेरे साहब का क्या इंटरप्रिटेशन जो है वो महाभारत के कैरेक्टर्स का था। माणिक दा सती तेरे के पुकार का नाम था और ज़्यादातर लोग उन्हें माणिक दा ही कहा करते थे। लेकिन तब भी उन्होंने जैसा कहा कि तब भी इसमें महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिन पर कि अलग से ही एक पूरी फ़िल्म बन सकती है। तो पत्रकार ने पूछा कि जैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे फॉर इंस्टेंस द डाइस गेम। डाइस गेम मतलब अर्थात द्यूत, जो द्यूत का जो प्रसंग आता है। मैं अभी जो सभा पर्व मैंने कंप्लीट किया है, वो द्यूत पर्व से द्यूत के प्रसंग से वो समाप्त होता है। द्यूत में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार करके अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो 12 वर्षों के वनवास के लिए और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद नारद आते हैं और नारद आकर के कहते हैं कि आज से 14वें वर्ष में जाकर के एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें सारे कौरव मारे जाएंगे। तो कौरव जो हैं वो बहुत ही डर जाते हैं इस बात से और वो जाते हैं फिर द्रोणाचार्य के पास कि गुरु हैं और श्रेष्ठ धनुधर हैं, वही बचाएंगे हमें। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं, नथिंग डूइंग, मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न वो तीर और वो बाण और धनुष के साथ ही पैदा हुआ है और मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए अगले 14 वर्ष तक आप लोग जो भी आप लोग को मौज मस्ती करनी है आप लोग कर लीजिए, मारे तो आप लोग जाइएगा ही। ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चलती है तो बहुत चिंतित होते हैं और वो विदुर को बुला करके कहते हैं कि तुम जाओ और युधिष्ठिर को और उनके भाइयों को बुला ले आओ, और या फिर उनको बोलो कि वो खांडवप्रस्थ चले जाएं और उनकी सारी चीज़ें उन्हें वापस कर दो और बोलो कि वो आराम से जा कर के रहें और शासन करें। और अगर वो नहीं आते हैं, नहीं वो मेरी बात मानते हैं, तो उनको बोलो कि फिर वो वन में विहार करें, वो घूमे फिरे, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा जो है उनको मुहैया कराओ और बोलो कि वो अपना मंगल करें जंगल में और फिर लौट जाएं। इसी के साथ धृतराष्ट्र की इसी चिंता के साथ मेरी जो 225वीं कड़ी थी महाभारत कथा श्रृंखला की वो समाप्त हुई और इसी के साथ महाभारत का जो दूसरा पर्व है सभा पर्व वो समाप्त हुआ। दूसरा पर्व सभा पर्व, उसमें 10 उपपर्व हैं और शायद 81 उसमें अध्याय हैं और श्लोकी की संख्या शायद 4056 है और मैंने इसको 75 कड़ियों में सुनाया। मैं ज़्यादा कुछ रिलीजियस लिटरेचर या फिलोसफिकल लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ा, मुझे कभी इसकी आवश्यकता बहुत महसूस नहीं हुई अपने लिए। वो मेरे लिए रेफरेंस लिटरेचर भी नहीं रहा कभी भी। इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ किस पुराण में कहाँ पर कृष्ण ने कहा है कि क्रीड़ाओं में मैं द्यूत हूँ, क्रीड़ाओं में मैं द्यूत हूँ। अब आप देखिए कि कौन सी ऐसी क्रीड़ा है, कौन सा ऐसा खेल है जिसमें द्यूत नहीं है। द्यूत अर्थात चांस, बेट, स्टेक, गैम्बल, अनसर्टेनिटी किस गेम में नहीं है? हर गेम में है। और क्या गेम में है, गेम में ही केवल है
क्या किसी खेल में ही जो है वो द्यूत है? द्यूत क्या इलेक्शन में नहीं है? द्यूत क्या स्टॉक मार्केट में नहीं है? द्यूत क्या वो जो बच्चा जन्म लेता है उसके सामने जो पूरा जीवन है वो द्यूत नहीं है उसके लिए? क्या किसी से दोस्ती होती है उसके साथ के संबंध में द्यूत नहीं है? क्या इश्क में प्यार में द्यूत नहीं है? क्या विवाह महान द्यूत है? विवाह में आप किसी अनजान आदमी से विवाह करें या 5-10 साल का आपका अफेयर हो और तब शादी करें, उसके बाद का जीवन आपका क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो क्या द्यूत नहीं है उसमें? द्यूत उस हर चीज में है जिसका एक डायमेंशन भविष्य है, यानी कि आज के काम का रिजल्ट जो बाद में आने वाला है वहां द्यूत है। और उसके रिजल्ट में सफलता असफलता, हार जीत, लाभ हानि, ये सब एलिमेंट है। लेकिन बाहर के संसार में ये जो सारा द्यूत है, ठीक है, ये बाहर नहीं एग्जिस्ट करता है। दरअसल मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं एक लाइन में केवल इतना ही बोलूंगा कि ये सारा द्यूत जो है ये आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो बाहर के द्यूत में आप देखते हैं वो अगर आपको एनेस्थेटाइज कर दिया जाए, आपको बेहोश कर दिया जाए, तो सारा द्यूत समाप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि ये सारा आभासी जगत है, ये ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, एग्जिस्ट करता है दरअसल आपके अंदर। तो आपके अंदर जो द्यूत एग्जिस्ट करता है उस पर चलिए 1 मिनट के बाद आते हैं। द्यूत में क्या होता है? द्यूत का कैरेक्टर क्या है? द्यूत का कैरेक्टर ये है कि जब तक आप अपने हाथ में पासे लेकर के यूं कर रहे होते हैं और जैसे ही उन पासों को आप रिलीज करते हैं, यहां तक तो आप हैं, लेकिन यहां से लेकर के वो पासा जो जाकर के बोर्ड पर गिरेगा और उलट पुलट करके जब वो स्टेबलाइज होगा, इतनी दूर का एरिया जो है वो कृष्ण का एरिया है। आप उसको कृष्ण कहें, आप उसको अस्तित्व कहें, आप उसको जो नाम दें, ठीक है, वो आपका नहीं है। ये द्यूत का मेन कैरेक्टर है। इसी ये जो स्ट्रेच है पूरा का पूरा, इसको डिटरमिन करने के लिए वेद व्यास जी कृष्ण के मार्फत जो जीवन का एक मैनुअल है जिसका नाम गीता है, उससे वो सर्टेन प्रिंसिपल्स इनिशिएट कराते हैं कि कैसे आप उसको हैंडल करेंगे उस चीज को। और यहां पर आकर के ये सिद्ध होता है कि वो द्यूत बाहर के संसार में नहीं होकर के आपके अंदर के संसार में दरअसल हो रहा होता है, ठीक है। और उसको हैंडल करने के लिए आप क्या कैसे कर सकते हैं? आप के अंदर जो समस्या ये है कि वो समस्या है कि आपके अंदर एक डिजायर है कि आपको सफलता मिले, आपको लाभ मिले, आप विजयी हों, और हर बार ऐसा नहीं होता है। और तब आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशन है, जो डिजायर है, उससे एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है, और वो फ्रस्ट्रेशन आपके थिंकिंग को अफेक्ट करता है, और वो थिंकिंग जो है आपके फर्दर डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, वो डिसीजन मेकिंग जो है आपका एक्शन को अफेक्ट करता है, उस एक्शन से आपका रिजल्ट अफेक्टेड होता है, और इस तरीके से एक अनवरत जो है वो एक विशेष साइकिल जो है वो बनता है, जिसको कि आप जब तक तोड़ करके आप उस नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी में नहीं चले जाते हैं तब तक वो ऑपरेट करता है और आपके जीवन को अफेक्ट करता रहता है। ये एक डायमेंशन है। गीता के प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं बाद में कभी बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बहुत ब्रीफली इस बात को कहता हूं कि ये सारे के सारे सिद्धांत जो हैं वो बेसिकली एक चीज को बताते हैं कि जो ये कर्म और कर्म के बाद जो उसके रिजल्ट का जो डिस्टेंस है, जो कृष्ण बोलते हैं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, वो आपके कंट्रोल में दरअसल है नहीं। आप उसको जो नाम दे, जो भी कंट्रोल कर रहा हो, उसको अस्तित्व कर रहा हो, यूनिवर्स कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, आपके कंट्रोल में है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं इस चीज में? आपके अंदर समस्या है डिजायर को लेकर के, एक्सपेक्टेशन को लेकर के, तो वो कहते हैं कि तुम यू किक द बॉल। अगर आप फुटबॉल के प्लेयर हैं तो आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो गेंद जाकर कहाँ गिरेगी वो आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। आप केवल गेंद को मार सकते हैं,
और आप इस बात के लिए चिल्लापो नहीं मचा सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट 11 आदमी खड़े हुए हैं, है ना? ये प्रकृति का नियम है, ये द्वंद्ववाद है, ये डायलेक्टिक्स है। आपके विरोध में लोग खड़े होंगे क्योंकि आप भी किसी के विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये तो हो करके रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप एक गेंद को मार देते हैं, उसके बाद से वो गेंद कहाँ जाएगी, गेंद की अपनी नियति है। क्या उस समय विंड वेलोसिटी है, क्या विंड डायरेक्शन है, बारिश हो रही है, ज़मीन कैसी है, घास है, पानी है, आपकी गेंद जहाँ गिरती है वहाँ पर कोई खिलाड़ी है कि नहीं है, एक खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी हैं, गोलकीपर कैसा है, कैसा नहीं है, इन सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप जो बॉल मार रहे हैं वो गोल पोस्ट के अंदर वो गेंद जाएगी कि नहीं जाएगी। ये आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट कैन यू डू? द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज kick the ball to the best of your ability. And in order to save yourself from the frustration that might set in because of the ball landing somewhere else than your preferred place of its landing, आप अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करें। और एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर एक प्रकृति प्रदत्त चीज़ है जिसको कंट्रोल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको। आप एक्सपेक्टेशन को, डिज़ायर को अपने अंदर से आप काट करके अपेंडिक्स जैसा सर्जिकली अलग नहीं कर सकते हैं। वो इनबिल्ट है, इनग्रेन्ड है आपके अंदर। वो प्रकृति ने वो चीज़ दी है। अगर आपके अंदर डिज़ायर नहीं होगा तो आपकी संतति नहीं होगी, वंश नहीं चलेगा आपका। ये प्रजाति जो है, मनुष्य की प्रजाति जो है, मानव की प्रजाति, ये आगे नहीं बढ़ेगी। डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, शोध नहीं होंगे, रिसर्च नहीं लोग करेंगे, दर्शन नहीं आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इस एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इस थ्योरी के बहुत आलोचक होंगे, इसको अपोज करने वाले लोग होंगे जो पॉलिटिकल फिलॉसफी और तरह तरह की सोच के कारण इसका अपोज करेंगे कि भाई अगर हम एक्सपेक्टेशन को और डिज़ायर को ही कंट्रोल कर देंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हम एक रोग नेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हम जो है वो रोग एलिमेंट्स को कंट्रोल करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा। वो पॉलिटिकल बातें ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज अ नेशन, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ अ पॉलिटिकल थॉट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल के तौर पर और लाइफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसको कि गीता में वेद व्यास जी ने इन्यूमरेट किया है ना, कृष्ण के मार्फत। तो इंडिविजुअल लेवल पर उस एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड देयर इज नो डायरेक्ट मेथड ऑफ डूइंग इट। उसका एक ही तरीका है कि आप ब्रेन को आप कंट्रोल करें। ब्रेन को आप कंट्रोल करने का आपके पास एक ऑब्लिक तरीका है और वो है मेडिटेशन का, ध्यान का। ये बता करके लोग गए हैं, इसके बारे में और मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एलिमेंट है द्यूत का, ये जीवन में पग पग पर, पल पल में ये है और इसके बगैर जीवन नहीं है। जिस काम में भी भविष्य है एक एलिमेंट उसका, जिस काम में भी सक्सेस एंड फेलियर, प्रॉफिट एंड लॉस, डिफीट एंड सक्सेस इत्यादि इत्यादि चीज़ें एलिमेंट्स जुड़ी हुई हैं, वहाँ द्युत है। और द्युत का एक भाग केवल आप हैं, दूसरा भाग जो है जिसको कि वेद व्यास कृष्ण कहते हैं वो है। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। अब जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो द्युत चल रहा है, स्टॉक मार्केट में चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चल रहे हैं, जो चल रहा है, जो इलेक्शंस में चल रहा है, जो तमाम तरीके के सिचुएशंस में, व्यक्तिगत संबंधों में जो द्युत चल रहा है, उस द्युत में ये आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि हर युधिष्ठिर के विरोध में कोई शकुनी ही खेल रहा हो, कोई दुर्योधन खेल रहा हो। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि युधिष्ठिर के विरोध में कोई युधिष्ठिर खेल रहा हो, शकुनी के विरोध में शकुनी खेल रहा हो, कहीं युधिष्ठिर के विरोध में शकुनी हो, कहीं शकुनी के विरोध में युधिष्ठिर हो। ये बाह्य जगत में तो है, लेकिन जहां असल द्युत हो रहा है आपके अंदर, वहां पर हर बार विदाउट एक्सेप्शन एंड विदाउट फेल द्युत जो चल रहा है वो युधिष्ठिर और उस अपशकुन जो शकुन का भेष बना करके आया है
जिसका नाम वेद व्यास शकुनी रख रहे हैं, ठीक है, उसी शकुनी, उसी अपशकुन और युधिष्ठिर के बीच में चल रहा है। धर्म, आइडियलिज्म एक तरफ और दूसरी तरफ छलावा, लालच, लोभ, इसके बीच युद्ध चल रहा है आपके अंदर। और मजे की बात है, इस बात को ध्यान में रखने की बड़ी जरूरत है, जो मेरी समझ कहती है कि द्यूत में शुरू में मोरालिटी और आइडियलिज्म ये हारेंगे ही हारेंगे, दोनों ये हारेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं वही विजयी होगी शुरू में, लेकिन जो वेद व्यास जी इधर इशारा कर रहे हैं वही बात सत्य है कि वह जो शकुन बन करके आया है वो दरअसल अब शकुन है और वो 14वें वर्ष आपका नाश कर देगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। द्यूत पे मैंने ये सब सारी बातें कही सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेटाफर जो है ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आज से नहीं बहुत समय से लगता रहा। मैंने कभी इस पे अलग से तो कुछ किया नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। हाँ, एक मेरे मित्र हुआ करते थे आज से 30-35 साल पहले, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उनका संबंध था, उड़ीसा के थे, और उन्होंने किसी हिंदी कवि, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका लिखा हुआ एक नाटक था पासा, उसको लेकर के मेरे पास आए थे। और चूँकि उड़ीसा के थे, हिंदी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि तुम ज़रा, मैंने उसके पहले ही कोई एक नाटक किया था, एक दूसरे नाटककार वो भी उड़ीसा के थे, उनके लिए किया था, उसको मैंने अडेप्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि इसको ज़रा, इसके संवाद को ठीक कर दो। तो मैंने संवाद को जैसा वो चाहते थे उस स्टाइल में मैंने संवाद तो कर दिया था। वो संतुष्ट हुए थे, प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने उस नाटक को किया था। नाटक का नाम था पासा। तो उसके बाद लेकिन मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, और मेरे मन में हमेशा से रहा कि मैं द्यूत को लेकर के कुछ करूं। और ये एक परफेक्ट प्लॉट है एक नाटक के लिए, एक फिल्म के लिए। नाटक कैसा होना चाहिए, कभी कोई मुझसे अगर बात करेगा तो मैं बताऊंगा कि हाँ, इसमें नाटक का स्टाइल ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक कुछ नृत्य नाटिका और नाटक के बीच की चीज़, और फिल्म के लिए तो मैंने ये सब सारी बातें कही ताकि ये सोच करके, ये इच्छा मन में रखते हुए, वो इच्छा तो खैर क्या उसका वजूद है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो कोई सुने मेरी इस बात को, उसमें से कोई अगर नाटककार हो, रचनाकार हो, तो वो कोई नाटक लिखने की कल्पना करे, सोचे, प्रयास करे। फिल्म बनाने वाले अगर फिल्म बनाना चाहे तो ये, और मुझसे उसके फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन को लेकर के अगर कोई मुझसे मिलता है तो जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मेरी समझ जो भी कहती है मैं उनको बताऊंगा। और द्यूत का और उनके कैरेक्टर्स का इंटरप्रिटेशन जो है वो मामूली नहीं है, इतना लेयर्ड है। वेद व्यास जी का के कैरेक्टर्स इतने लेयर्ड हैं, उसके इतने मीनिंग्स हैं और उसके इतने रेफरेंसेस हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ। वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो उस तरीके से बहुत चैलेंजिंग भी है, एंड देयरफॉर बहुत मज़ा भी आता है उसको पढ़ने में और उसको डिकोड करने में। तो मैं वो सब सारे अपने इनपुट्स दे सकूँगा उनको। और साहित्य के लिए तो खैर बात ही क्या है, साहित्य में कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई एस्से लिखता है द्यूत के ऊपर, तो वो तो साहित्य में तो कोई भी चीज़ संभव है। लेकिन ये पेंटिंग और म्यूज़िक का सब्जेक्ट नहीं है द्यूत, ये फिल्म और नाटक की ही चीज़ है। तो ये कोई करे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और इसी के लिए मैंने द्यूत के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताया। यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए द्यूत के बारे में और मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके बारे में फिर से एक बार बोलूँगा जब मैं महाभारत को इंटरप्रेट करूँगा आकर के, कि महाभारत मेरी समझ से क्या चीज़ है। और तब मुझे उम्मीद है कि जितने आस्तिक लोग हैं जो महाभारत को सब कुछ सत्य मानते हैं, उनको काफ़ी एक जोल्ट मिलेगा, धक्का पहुंचेगा। और जितने नास्तिक हैं वो मेरी बात को मानेंगे, जो महाभारत के विरोधी हैं वो शायद मेरी बात को मानेंगे, और शायद मेरा इंटरप्रिटेशन टिक जाए। एक बात तो ये है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार जो मैं आया था यहाँ पर वीडियो लेकर के, आदि पर के समाप्त होने पर, उसमें मैंने कहा था कि मैं महाभारत को जो संपूर्ण इसका जो संस्करण है, अनएब्रिज्ड वर्जन, उससे थोड़ा बहुत एडिट करके सुना रहा हूँ। लेकिन महाभारत बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। ये 2 पर्व जो है मैंने अभी कंप्लीट किए,
1100 पन्ने में 2 पर्व है और पूरा महाभारत 7,500 पन्ने का है। और जिस रफ्तार से, जिस गति से मैं इसको कर रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि कम से कम मैं प्रतिदिन एक ही एपिसोड डाल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि कम से कम 5 साल लग जाएगा मुझे सारे एपिसोड्स को अपलोड करने में। और कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन का क्या ठिकाना, कोई कोरोना की जगह कोई मोरोना आ जाए इस बार। तो खैर जो भी है उसके लिए मुझे बहुत चिंता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक स्वार्थ है, एक इच्छा ये है कि संपूर्ण महाभारत को किसी ने आज तक किसी भी भाषा में नहीं सुनाया। कम से कम रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई नाम नहीं है। मैं वैशंपायन जी की और सुखदेव जी की और जैमिनी और पैल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेद व्यास जी की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने तो सुनाया ही होगा, उसके बाद भी और लोग हुए होंगे जिन्होंने संपूर्ण महाभारत को सुनाया होगा। लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहीं पर भी कोई नाम नहीं है कि पूरे अनएब्रिज्ड महाभारत को लोगों ने सुनाया हो। और मैं ये काम मेरे मन में बहुत सालों से ये इच्छा थी कि मैं ये काम करूं, तो मैं ये काम करने का मैंने बीड़ा उठाया है और मैं चाहता हूं कि मैं ये काम करूं। इस संसार को छोड़ने के पहले मैं ये काम कर लूं। आवाज़ मेरी ख़राब हो चुकी है और बहुत तेज़ी से ख़राब होती जा रही है। मेरे जो दोनों फेफड़े हैं वो 20-20, 25-25 सिगरेट झेल रहे हैं रोज़, आज भी पिछले 45 साल से। पता नहीं कब मना कर दें, कब क्या कर दें, आवाज़ बंद कर दें, क्या हो। तो वो एक थोड़ी इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले कि सायरन बजने लगे, घंटी बज जाए, इसके पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो इसलिए मैं अब आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। जो पिछली बार मैंने कहा था कि मैं बहुत थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ और संपूर्ण संस्करण से सुना रहा हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको संक्षिप्त संस्करण से सुनाऊँ और मैं इसको 2 साल के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि महाभारत तो कोई सुन नहीं रहा है, तो इससे किसी को कोई मतलब नहीं होगा कि मैं अनएब्रिज्ड से सुना रहा हूँ कि अब्रिज्ड से सुना रहा हूँ, कि महाभारत सुना रहा हूँ कि नहीं सुना रहा हूँ। इससे 100 में से 60 लोगों को मतलब नहीं होगा, इससे मैं जानता हूँ। 30 लोग इसके विरोध में होंगे, ठीक है। मेरे पास फ़ोन आते हैं लोगों के कि क्यों कर रहे हो महाभारत, इत्यादि इत्यादि, वो बात अलग है अपनी जगह। तो और 10 लोग होंगे जिनको कि कभी कभी मतलब बन जाता होगा, वो कभी कभी कोई एपिसोड सुन लेते होंगे। 20-25 लोग हैं जहाँ तक भी इसकी पहुँच बनी है अभी तक इस श्रृंखला की। उसमें से 25-30 लोग ही हैं जो कि रेगुलरली सुनते आ रहे हैं। डेली करीब 75 से 100 व्यूज़ मिलते हैं मुझे, और मेरे 250 एपिसोड्स हुए हैं अभी तक, तो 75 से 100 व्यूज़ मिलते हैं। लोग सुनते आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग सुनेंगे, समय के साथ जो इसका होना होगा। मेरा काम इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देने का है। मैं ज़्यादा ये भी नहीं देखता हूँ कितने व्यूज़ हुए और कितने सब्सक्राइबर हुए और इत्यादि इत्यादि, वो सब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो 10 लोग होंगे जिनको मतलब होगा, तो वो अगर इतना ज़रूरी समझें और ये कष्ट उठा करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकें कि मैं संक्षिप्त से सुनाऊँ या संपूर्ण से सुनाऊँ, अंग्रेज़ी में अनएब्रिज्ड से सुनाऊँ या अब्रिज्ड से सुनाऊँ, अपनी राय अगर वो दे सकेंगे तो मुझे अपने डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी होगी। ये मैं रिक्वेस्ट करने के लिए इस बार आया हूँ। तो आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं। अगर कहीं कोई किसी का कोई सैम्पल साइज़ हो सकता है बहुत छोटा हो, 10 आदमी 10 कमेंट आए, लेकिन उसी को सैम्पल साइज़ मान करके मान लीजिए उसमें से 6 आदमी बोलते हैं कि नहीं आप संपूर्ण से सुनाइए, तो मैं संपूर्ण पर बना रहूँगा। और अगर लोग बोलते हैं कि नहीं आप संक्षिप्त सुना करके इसको जल्दी से वाइंड अप कर दीजिए, तो मैं संक्षिप्त पे चला जाऊँगा। मुख्य मुद्दा है संपूर्ण महाभारत को यूट्यूब पे डाल देना 1500, 1600, 1700 कड़ियों में, क्योंकि आज तक इस काम को किसी भी लैंग्वेज ने, किसी भी आदमी ने इस स्तर पे नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। कोई कॉर्पोरेट हाउस, कोई प्रोडक्शन हाउस लेकर के 10-20 आदमियों को मिला करके जो है इसको करवाए तो करवाए, लेकिन कोई एक इंडिविजुअल पूरे महाभारत को सुनाए 1500, 1600, 1700 एपिसोड में, ये ना हुआ है और ना आगे होगा किसी भी भाषा में। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। इसका एक ही कारण है, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और जिसका भी इंटरेस्ट है
वो महाभारत मंगा करके पढ़ ले रहा है। और संपूर्ण को तो कोई नहीं पढ़ता है, सब संक्षिप्त पढ़ते हैं और जो उनके लिए जो प्रसंग जो है रेलेवेंट है उसको वो पढ़ते हैं। तो मेरी ये इच्छा है, मेरे अंदर ये स्वार्थ है कि मैं इसको पूरा करूं और आंखें बंद होने तक, आवाज़ के वाणी के अवरुद्ध होने के पहले मैं इसको पढ़ लूं। तो थोड़ा सा मैं वो था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने कहा कि चलो सभा पर्व कंप्लीट हुआ है, मैं एक बार फिर से आता हूं, आपके 15-20 मिनट लेता हूं और आपसे राय मांगता हूं। तो हो सके तो राय दीजिए, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो महाभारत को सुन रहे हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद।